बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य की महान हिमालय श्रृंगों के बीच स्थित है, जिसका इतिहास कई सदियों से बहुत धरोहर संपन्न है। इसकी मौलिक स्थापना का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे स्थापित किया गया था। हालांकि मंदिर का इतिहास इससे भी पहले के युगों में उसके प्राचीनता की गहरी शोध दर्शाता है, जिसमें महाभारत और वेदों में इसका उल्लेख है। मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना पहले से ही हो चुकी थी और यहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता था। आदि शंकराचार्य ने इसे नया रूप दिया और मंदिर के निर्माण का कार्य किया। मंदिर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था और उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया। बद्रीनाथ मंदिर का वास्तुकला एक अद्वितीय रूप है, जो हिमालयी रीति का प्रतिबिंब करती है। यहाँ के पवित्र मंदिर में पत्थरों की अत्यंत कल्पित सजावट है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के सांस्कृतिक संदेश और धार्मिक चिह्न शामिल हैं। मंदिर का निर्माण गुप्त काल के वास्तुशिल्प की धरोहर के अनुसार हुआ है, जो इसे एक अद्वितीय और महान धार्मिक स्थल बनाता है। बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की है, जो किरीटायुध और शंख चक्र धारण करके बैठे हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन विभिन्न पूजा अर्चना की जाती है और दिन रात मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के साथ ही बद्रीनाथ क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ सम्मानित हैं। हेमकुंड, मणिकर्णिका और वासुधारा जैसे स्थान इस क्षेत्र के आध्यात्मिक विविधता को दर्शाते हैं और धार्मिक प्रवाह का हिस्सा हैं। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास, उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहास। बद्रीनाथ मंदिर की कई कहानियां हैं जो धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती हैं। यहाँ से एक प्रमुख कहानी है। एक पुरानी कथा के अनुसार युद्ध के बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ उत्तराखंड की ओर यात्रा की। उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वनवास किया और अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए वहां तपस्या की। उन्होंने वनवास के दौरान बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की थी। पांडवों के तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनकी विशेष प्रसन्नता की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने पांडवों को समृद्धि, सफलता और धर्म की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें बद्रीनाथ में एक शिवलिंग की उपस्थिति के बारे में बताया, जो उन्हें सिर्फ बद्रीनाथ में पूजा करना था। इसके बाद पांडवों ने बद्रीनाथ क्षेत्र में एक स्थानीय शिवलिंग की पूजा की, जिसे बाद में बद्रीनाथ मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। इसी रूप में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जो उन्हें संतुष्ट करने के लिए अपनी कृपा और आशीर्वाद बांटते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की यह कहानी हमें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है और यह धार्मिक धारा के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत करती है। बद्रीनाथ मंदिर की कहानी में शंकराचार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में भारतीय धर्म और संस्कृति को फिर से जगाने और संरक्षित करने के लिए महान कार्य किया। बद्रीनाथ मंदिर की विशेष उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर को अपने 4 धामों में शामिल किया। उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पुनः स्थापित किया और उसे भारतीय धार्मिक परंपरा में एक प्रमुख स्थान दिया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को संगठित किया और उसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मठों की स्थापना की और उन्हें धार्मिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में संचालित किया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ क्षेत्र को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में स्थापित किया और उसके महत्व को पुनः स्थापित किया। आज भी बद्रीनाथ मंदिर शंकराचार्य की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थल है और लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए।